एक ही परिवार में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि चार चार हत्याएं हो जाती हैं। वो भी बहुत ही निर्मम तरीके से हत्या होती है। पांचवा एक बच्चा होता है जिसकी महज उम्र 1.5 साल की होती है और वो ये सब देख रहा होता है, उसकी आंखें खुली होती हैं। तो जो दूसरा कातिल होता है उसकी नज़र उस बच्चे पर जग जाती है, तो कहता है कि पहले वाले कातिल से कि इसका क्या हो। तो पहला वाला कातिल दूसरे कातिल से कहता है इसका कोई बचा नहीं है, सबकी हत्या हो गई है, इसकी माँ की, इसकी बहन की, इसकी मौसी की और इसकी नानी की। तो ये लड़की पहले से ही है, तो लड़की के साथ ये सब सौतेला व्यवहार करेंगे, इसलिए क्योंकि इसके पिता जो होंगे वो दूसरी शादी कर लेंगे तो भी इसकी सौतेली माँ होगी, वो लड़की है तो इसके साथ और सौतेला व्यवहार करेगी। और इसका मामा है वो भी दूसरी शादी करेगा तो भी इसके साथ सौतेला व्यवहार होगा, तो इसको भी निपटा देते हैं। तो ये जब पहला वाला कातिल ये कहता है तो दूसरा कातिल उसका गला घोंट करके उसको भी मार देता है और इस तरीके 5 हत्याएं हो जाती हैं और वो भी बहुत ही बड़े ही निर्मम तरीके से। तो जब ये कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने स्वार्थ के लिए, छोटी सी बात के लिए अपने संबंधों को ही खराब कर देते हैं। जब इस घटना का खुलासा होता है तो लोग दंग रह जाते हैं कि भला जिसका जहां पालन पोषण हुआ हो, जिसके भविष्य की लोग चिंता करते हों, जिसकी हर एक ख्वाहिश पूरी की जाती हो, वो भला ऐसा कैसे कर सकता है। लोगों के जहन तक बात गूंज रही थी लेकिन यकीन नहीं कर रहे थे। जब ये घटना खुलासा हुआ लोग परेशान थे कि ऐसे संबंधों को कैसे लोग इतना गिर जाते हैं, इतना घृणित कार्य कर देते हैं कि कुछ स्वार्थ के लिए उनसे दुश्मनी नहीं बल्कि उनकी मौत, हत्याएं कर देते हैं, वो भी बहुत ही निर्मम तरीके से। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। भारत टीवी 20 की क्राइम कहानी में सच्ची घटना में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पंकज सिंह। आज की जो सच्ची घटना हम सुनाने जा रहे हैं, दरअसल वो सच्ची घटना उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के थाना क्षेत्र बांगर मऊ का एक गांव है, मदार नगर। और ये उन दिनों की बात है जब लोगों के पास गांव में कोई संसाधन नहीं हुआ करते हैं। ये घटना है 23 नवंबर 1997 सुबह 4 बजे की। और उन दिनों लोगों के घर में शौचालय नहीं हुआ करते थे। गांव में अक्सर लोग शौच के लिए खेत खलिहान या जंगल या बाग में कहीं भी अपना जाया करते थे, बाहर ही अधिकतर लोग जाते थे। गांव में शौचालय की सुविधाएं नहीं थी, तो बूढ़े, बच्चे और औरत, जवान सब लोग बाहर ही जाते थे। यहाँ तक कि औरतों के लिए और भी दिक्कत थी कि वो सुबह ही अपने शौच के लिए सुबह ही उठती थी 4 बजे की, उनको कोई देख न ले कहीं, तो इसलिए वो सुबह ही अपना एक रोज की भांति जाती थी। उस दिन भी ऐसा हुआ कि पड़ोस की एक बूढ़ी औरत थी, महिला थी, उन्होंने रामपति, अपने पड़ोस में रहने वाली रामपति को बार बार रामपति रामपति आवाज लगा रही थी, लेकिन उधर से कोई रिस्पांस नहीं आ रहा था, कोई बोल नहीं रहा था। तब तक आवाज लगा ही रही थी कि 2-4 औरतें और भी आ गईं। तो उन्होंने कहा कि लगता है रामपति आज सो गई और वो जग नहीं पाई हैं, तो चलो देखते हैं कि
उठाते हैं उनको। तो औरतें 4-5 औरतें उनके दरवाजे पर पहुंचती हैं तो देखती हैं दरवाज़ा खुला है, अंदर उजाला है। तो जब अंदर दरवाजे में हल्का धक्का लगाती कि दरवाज़ा उड़का हुआ था, और जब धक्का लगाती तो दरवाज़ा खुल जाता है, तो देखती हैं खुला है और अंदर उजाला भी जल रहा है। तो अंदर चली जाती हैं और आवाज़ लगाती हैं, लेकिन आगे देखती हैं तो खून सा लथपथ सब पड़े हुए हैं। तो उस दरवाजे के पास अगले कमरे में भी देखती हैं, क्योंकि घर में लालटेन जल रही थी और उजाला था। तो एक बगल के कमरे में जा करके देखती हैं तो उसमें रामपति और उनकी छोटी बेटी रिंकी खून में लथपथ मृत पड़ी हुई हैं। ये देख करके उन औरतों की चीख पुकार निकलने लगती है, वो चिल्लाने लगती हैं कि हाँ ये क्या हो गया। तो पास के लोग सुन करके सब इकट्ठा होते हैं, जमघट लग जाता है। वो औरतें फिर आगे दौड़ते हुए बढ़ती हैं, छत पर देखती हैं कि छत पर देखें, तो वहाँ जाती हैं तो देखती हैं कि उनकी बड़ी बेटी अन्नपूर्णा जो यहीं थी, उसके 2 बच्चियां थीं, वो भी मृत खून में लथपथ पड़ी हैं। तो ये देख करके और चिल्लाने लगती है औरतें, और फिर देखते देखते पूरा गांव के लोग आते हैं, जमौड़ा लग जाता है। यही देखते हुए एक क्योंकि उन दिनों कहीं गांव में बहुत ही कम गाड़ियां हुआ करती थी, बाइक ही बहुत कम लोगों के पास हुआ करती थी, साइकिल होती थी। तो एक साइकिल से तभी एक वहां से एक आदमी थाने के लिए जाता है और थाने पर इस घटना को बताता है कि ऐसी ऐसी, क्योंकि फोन भी नहीं हुआ करते थे उस समय, जो मोबाइल फोन चल रहे हैं ये भी नहीं हुआ करते थे। तो लोग जा करके ही बताते थे। तो वो साइकिल से निकला और थाने पहुंचा, थाने पर बताया। तो वो जब थाने पर इस घटना को बताया कि एक नहीं 5-5 कत्ल हो गए एक ही घर में, पूरा परिवार ही समाप्त हो गया है, तो ये सुन करके पुलिस के पैरों के तले जमीन खिसक जाती है कि इतनी बड़ी घटना हो गई है। तो तुरंत अपने अपने जीप पर सवार होते, जैसे जो बैठा है, कोई शादी वर्दी में, कोई वर्दी में, जो जैसे बैठा है, अपनी अपनी गाड़ी में सवार होकर के तुरंत उसी मदार नगर गांव में पहुंचते हैं। और तब पहुंचते हैं तब तक थोड़ा चेहरा दिखाई पड़ने लगा था। तो वहां फिर उसकी छानबीन करते देखते हैं उनको कि सामान बिखरा हुआ पड़ा है घर में। तो उनको तो पहले लगा कि किसी ने चोरी या डकैती की है, जिससे इनको उसी कोई जग गया होगा मौत, तो सब उन्होंने मार दिया होगा और सामान लूट ले गए होंगे। लेकिन फिर उधर आगे बढ़ती है पुलिस, तो देखती है कि अन्नपूर्णा वाले कमरे में उसके पास एक पर्ची मिलती है। पर्ची में लिखा होता है, पतदेव, हमको अर्जुन ने मारा है। जब इस पर्ची को पाता है तो ये कंफर्म हो गया था कि किसने इस मौत को कारित किया है, इस घटना को अंजाम दिया है। तो आती है पुलिस, छानबीन करती है और पता करती तो अर्जुन वहीं खड़ा था। उसको मौका देख करके उसको पकड़ लेती है और उसको थाने लिए चली जाती है। इधर गांव वाले लोग कहते हैं कि अर्जुन को ऐसा नहीं करना चाहिए था, इतनी छोटी बात पर इतनी बड़ी दुश्मनी नहीं बनाना चाहिए था। और वो अर्जुन को लिए पुलिस चली जाती, उससे पूछताछ करती है। पहले तो हल्के से पूछताछ करती है, तो यही बताता है कि हमने नहीं किया है और हमारी दुश्मनी तो थी, लेकिन हमने इस घटना को अंजाम नहीं दिया है। फिर उससे कड़ाई से भी पूछताछ करती है तो भी यही कहता है कि हमने इस घटना को नहीं किया है और हमारी दुश्मनी तो जरूर थी। तो जब कड़ाई से टॉर्चर करती है तब भी नहीं बताता है, तो पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगता, पुलिस परेशान होती है। तो पुनः पुलिस गांव में फिर आती है, इंक्वायरी करती है, तो पता चलता है कि एक व्यक्ति था जिसका नाम है रमाकांत, उसका भांजा था, वो यहीं पर टीवी देख रहा था। तो लोगों से उसका पता पूछाता तो पता उसका चल जाता है। तो उसका पता होता है हरदोई जिले का और रहने वाला होता है, और उसका थाना क्षेत्र माधवगंज। उसके गांव का नाम होता है
गांव का नाम उसके सादामऊ गांव का रहने वाला होता है। पुलिस यहाँ पहुंचती है और वो सो रहा था, उसको पकड़ लेती है और कहती है कि आपके वहाँ सब लोग खत्म हो गए हैं, आपको सूचना नहीं है, आपके वो नानी और आपकी बहन और सब खत्म हो गए हैं, आपकी भांजी। और उसको जीप में बैठा लेती, लाती है। वो पहले तो बताता है कि हमने नहीं किया है, लेकिन उससे कड़ाई से जब पूछताछ होती है तो टूट जाता है और बताता है कि हाँ, मैंने इनका कत्ल किया है। और तो पुलिस कहती है इसका कत्ल आपने क्यों किया है? तो बताता है कि हम दरअसल गरीब थे, हमारी हालत इतनी अच्छी नहीं थी, हमारे ननिहाल वाले पैसे वाले थे, वो अमीर थे, तो हम उनके ननिहाल की तरीके से ही बनना चाहते थे और उनसे उनकी बराबर बनना चाहते थे, इसलिए हमने एक दुकान खोली थी। तो कुछ दिन पहले हमने अपनी मामी से कुछ उधार पैसे मांगे थे, 20,000 रुपये, कि हमारी दुकान बड़ी हो जाए। तो उन्होंने मना कर दिया था कि इतने पैसे हमारे पास नहीं हैं और छोटी सी दुकान में हम काम करते थे, हम सोचते थे बड़ी दुकान हो जाएगी। तो हमने अपनी बड़ी दुकान की लालच में इस घटना को अंजाम दिया। तो बताता है कि पहले तो हम उस घर में गए 2-3 दिन पहले, फिर चले आए, फिर वहीं बाजार में घूमते रहे। तो उसके बाद फिर 2 दिन बाद गया, ये वही 22 वाली रात को पहुंचा। तो कहा कि अभी आप गए थे और फिर आ गए? तो कहा हाँ, यहीं थे, हम मेला वाला देख रहे थे और गए नहीं, और यहाँ पर फिर सोचा लाओ आज देर हो गई है, हो ले। तो कहता कि खाना बना दो। और जब ये पहले 20 नवंबर को आया था तो इसकी मामी खुश हो गई थी, इसके लिए इससे पूछा क्या खाओगे, उसके जो बताता था वही खाना बनता था उसका, और उसका देखभाल अच्छी करती थी। लेकिन जब ये 22 को आया और इस मामी ने पूछा तो ये कहा कि खाना बना दो। उस दौर ये जब 20 को आया था तो उस समय घर की चाबियों को भी देखा, उसके ताले को भी देखा। तो दरअसल इन दिनों वो मार्केट में ही था और उसकी चाबियां, लाखों की चाबियां उसी अंदाज में बनवाया और सबकी चाबी बना के लाया था और बाजार से आया था। तो उसका प्लानिंग कुछ और थी। बताया कि हमारी प्लानिंग अपनी बता रहा था कि हम आए और खाना बना, सब लोग सो गए, लेकिन हमारी मामी उसी कमरे में लेटी थी और हमारे साथ एक हमारे दुकान का ही नाम ही नहीं ले रही थी। बहुत देर रात हो गई बात करते करते। तो उसने कहा कि अब ये तो सो ही नहीं रही हैं और जग ही रही हैं। तब तक उनके दिमाग में एक चाल आती है, कहते हैं कि मामी हमको सुबह ही उठना है और सुबह ही निकलना है, इसलिए हमको कुछ हमारे पास पैसे नहीं, 150 रुपये हमको दे दीजिए, जिससे हम सुबह ही आप सोते रहना, हम जगाएंगे नहीं, हम चले जाएंगे। तो जब ये कहता है तो उसकी मामी अपने तकिए के नीचे सिराने से चाबी उठा करके और ऊपर कमरे में जाती हैं और उसको अलमारी से पैसे 50 रुपये निकाल करके उसको दे देती हैं। ये सब वो देख रहा था और ये उन दिनों की बात है जब 50 रुपये की कीमत थी। तो 50 रुपये माने रखता था, 50 रुपये ले करके उसको दे दिया और फिर वो लेट गई। लेकिन वो सो नहीं रही थी, तो वो दोनों लोग वार्ता करते हैं अब क्या हो। तो कहा क्यों ना इनको ठिकाने लगा दिया जाए। तो उसके पास एक चाकू जो बाजार से लाया था और उस पर हमला कालन पकड़ लेता, हमला कर देता, तो वो छुड़ा के भागती हैं। लेकिन उसको फिर दबोच करके उसके चाकुओं से इतना वार करता है, वो चिल्लाती हैं, अपनी लड़की को, छोटी लड़की को आवाज़ देती हैं। रिंकी भी जग जाती है, तब तक उसको मार देते हैं। इतने चाकुओं का वार करते को घायल होकर गिर जाती है। फिर रिंकी भी जाग पड़ती है, रिंकी को भी वो चाकुओं से उसी से गोद करके मार देते हैं और ऊपर कमरे में जाते हैं वही चाबी लेकर के।
तो जब चाबी लेकर के वो सब सामान निकालते तब तक अन्नपूर्णा की नींद खुल जाती है। तो देखती है तो कहती भैया ये सब क्या कर रहे हो, क्या चोरी कर रहे हो। जब ये सब कहती तो वो भी उसको भी ये लोग इतने बहुत ही निर्मम तरीके से इतने चाकुओं का वार करते गोद गोद करके उसको भी मार देते हैं। उनकी एक बच्ची थी जो 3 साल की थी, उसको भी मार देते हैं, और ये 1.5 साल की थी उसको भी मार देते हैं। सबको जो घर में था सबको मार करके ये वहाँ से लाकर से पैसा निकाल करके और चले जाते हैं। तो उसके घर में एक इसका था मामा का लड़का, वो उस वक्त वहाँ था नहीं, वो कहीं चला गया था काम से। तो उससे पुलिस ने पूछा अगर वो होता तो उसको भी मार देते अपने भाई को। तो कहा हाँ मजबूरी थी हमारी, उसको भी हम मार देते। तो ये घटना जब खुली तो गांव वालों ने सुना, कहा कि अर्जुन नहीं बल्कि उसका भांजा रमाकांत ने इस घटना को अंजाम दिया है। क्योंकि पुलिस ने जब पूछताछ शुरू की तो इधर उधर की वो बातें करने लगा, कहाँ बैठा कहाँ उठा, पुलिस ने हर एक पॉइंट पर बात की। तो फंसता धीरे चला गया। तो पुलिस ने उससे कड़ाई से पूछताछ की तो सारे घटना का खुलासा हुआ और पुलिस ने उसको पकड़ लिया। और सारी पोस्टमार्टमों की तब तक एक रिपोर्ट आ गई पोस्टमार्टम की, तो उसमें पता चला कुछ लोग ऐसे बेचारे थे जो कुछ अपना विरोध भी नहीं कर पाए, सो रहे थे, उनको भी इसने मार दिया। और जो अन्नपूर्णा थी उसको तो इसने बेरहमी से गोद गोद करके चाकुओं से मार दिया। और इसकी जो इच्छा थी तो कह रहा था कि हमारी इच्छा थी कि हम अपने मामा के बराबर हो जाए, अपने ननिहाल के बराबर हो जाए, इसलिए हम और सोच रहे थे। उसकी पहली इच्छा तो उसने बताई कि हम यहाँ से पैसा ले जाते और वापस कर जाते। सोचा था कुछ दिन के बाद वापस कर देंगे जब हमारी अधिक आमदनी होने लगेगी। लेकिन मजबूरी में हमने, जब वो नहीं सो रही थी या कुछ लोग जग गए थे, तो हमने इस घटना को अंजाम दिया है और घटना का खुलासा हुआ। पुलिस को अधिक मशक्कत करनी पड़ी इसमें पूछताछ में, लेकिन गांव वाले भी सोच रहे थे। तो ऐसे ऐसे संबंधों को लोग खराब करते हैं, इतनी बड़ी घटना को। और ये होते करते अब देखते हैं कि 3 जो हत्याएं हुई थी इसमें से वो नौजवान औरतें थी और जो बड़ी थी, और 2 बेचारी बच्चियां थीं जो कुछ जानती ही नहीं थी, जिन्होंने होश ही नहीं संभाला था, उनकी भी इसमें हत्या हो जाती है। तो इस तरह के 5 हत्याओं को ये अंजाम देता है। और अपने तो संबंधों में भी ऐसा होता है कि जिसने पाला उसकी भी उसने परवाह न करते हुए इतनी बड़ी घटना को अपनी चंद छोटी सी बात इच्छा को पूरी करने के लिए उन्होंने इतनी बड़ी घटना कर दी। और उनके धन पर तो डाका डाला ही, लेकिन उनकी ही पूरे परिवार की हत्याएं कर दी, उनकी बेटियों की और अपने मामी की, उनकी छोटी छोटी बच्चियों की, सबकी हत्या कर दिया। क्योंकि जो उनकी मामी की लड़की बड़ी थी, उसकी बहन थी, उसके 2 बच्चियां थी, दोनों छोटी छोटी थी, उनको भी मार देता है। और एक मामी की लड़की, इसकी बहन दूसरी थी रिंकी, उसको भी इसने मार दिया। तो कुल मिला के 5 लोगों की जब हत्याएं होती हैं तो दहशत का माहौल हो जाता है गांव में, और लोग ऐतराज मानते हैं कि ऐसी घटना को अपने सगे संबंधों ने अंजाम दे दिया, जिसको इन्होंने पाला पोसा, जो यहाँ 1 साल नहीं 5-5, 8-8 साल यहाँ घर में रुका है, जिसका उन्होंने अच्छी तरीके से परवरिश की, उसके भविष्य की चिंता की कि कुछ बन जाए। क्योंकि उन्होंने अपने ननद से कहा था कि इसको यहाँ भेज दो, हम इसको पढ़ाएंगे लिखाएंगे, अच्छा एक व्यक्ति कुछ बन जाएगा। तो उसकी ननद बहुत खुश हुई थी और उसको भेज दिया था। ये यहीं रह रहा था और उसके पढ़ा लिखा रही थी, लेकिन इसका पढ़ाई में मन नहीं लगा। तब इसने एक
माधवगंज में एक छोटी दुकान खोली, यही टेलरगिरी की, और ये उसी दुकान को बड़ा करना चाहता था। तभी इसने 20,000 रुपये मांगे से अपनी मामी से, तो मामी ने मना कर दिया, इतने पैसे हमारे पास नहीं हैं। और ये इसी पर वो जब मना किया तो ये वापस चला गया, और फिर ये सारा षड्यंत्र इसने रचा अपनी दुकान को बढ़ाने के लिए। और ये पहले तो ये कह रहा था कि मैं सोचता था कि हम पैसे ले आएंगे, सब सोते रहेंगे, चोरी करके ले आएंगे और बाद में वापस कर देंगे, लेकिन कोई सोया नहीं, सब जगते रहे। तो उसने इस घटना को अंजाम दे दिया और सबकी मौत, 5 लोगों की हत्याएं कर दी। कल इस कहानी से हमको किसी को परेशान नहीं करना है, किसी को दहशत में नहीं लाना है, क्योंकि इस कहानी से हमारा केवल एक ही उद्देश्य है, केवल जागरूक करना है कि संबंध अपनों के प्यासे होते हैं। अपनों के ही बीच में रह करके लोग इतनी बड़ी घटनाओं को अंजाम देते हैं। तो इस घटना से अगर कोई भी सीख मिलती है तो हमारी कहानी ये साकार हो जाएगी। इस तरीके से घटनाएं सामने लाने का प्रयास करते हैं जिससे लोग सीखें, किसी पर इतना ज़्यादा वो ना हो, सतर्क रहें। और समाज में ऐसे ऐसे लोग हैं, ऐसे ऐसे लोगों को पहचाने जाने। तो यही हमारी केवल इस घटना को सुनाने का उद्देश्य है। नमस्कार। अगली घटना में भारत टीवी 20 की क्राइम कहानी में फिर पुनः आप देखते रहिए भारत टीवी 20। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना न भूलें।